कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस शहर को इंदौर से जोड़ने हेतु नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को स्वीकृति दी गई है, जिसके ऑप्शंस थे भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर। वैसे तो इसका आंसर आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शंस में करना था, लेकिन आप लोग इतने स्वीट हैं कि आप लोग में से कोई भी इसका आंसर नहीं किया। तो चलिए मैं ही आंसर डिस्क्लोज कर देती हूँ कि इंदौर से जोड़ने हेतु जिस नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर को स्वीकृति दी गई है वो है आपका सी, उज्जैन। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। फ्रेंड्स, आप सभी का आज के करंट अफेयर सेशंस में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ और आप लोगों से बिल्कुल भी आशा नहीं करती हूँ कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे या फिर चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करेंगे, क्योंकि ये सब बिल्कुल फ्री होने के बाद भी आप लोग में से कोई भी ये सब नहीं करता है। चलिए हम आज के पहले क्वेश्चंस पे कर चलते हैं, जो है हमारा दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया गया है, जिसका खिताब भारत ने जीता है। ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी पटना या डी रांची में। तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है दूसरी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है 2026 में। इसका आयोजन किया है, ये दूसरी नंबर की आपकी साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप है। किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ये भी हमको याद रखना है। और इसका आयोजन जो किया गया है वो आपका रांची में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ हम रांची के बारे में जान लेते हैं कि रांची जो है झारखंड की राजधानी है, जिसे हम झरनों का शहर मतलब सिटी ऑफ वाटरफॉल्स के नाम से भी जानते हैं। ये 15 नवंबर 2000 को झारखंड से क्या हुआ था, राजधानी बनी थी और ये छोटा नागपुर पठार में स्थित है। ये बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी रह चुकी है। वहीं महेंद्र सिंह धोनी जो कि हमारे पूर्व क्रिकेटर कप्तान है, इनका गृह नगर भी आपका क्या है, रांची ही है। रांची स्मार्ट सिटी मिशन के तहत चयनित शहरों में शामिल है। वहीं हुंडरू, तंशम और जोन्हा रांची के प्रमुख क्या है, जल प्रपात हैं। हमारा निम्न में से कौन महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? ऑप्शंस हैं एलिस पेरिस, बी दीप्ति शर्मा, सी शबनीम इस्माइल या डी मेगन शट। तो महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जो महिला गेंदबाज आपकी बन गई हैं वो है आपकी बी दीप्ति शर्मा जी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता। बात करें तो दीप्ति शर्मा भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्रमुख ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जिनका जन्म 24 अगस्त 1997 को उत्तर प्रदेश के आगरा में हुआ था। ये दाएं हाथ से बल्लेबाजी और दाएं हाथ से ही ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करने वाली महिला है। वहीं दीप्ति शर्मा 2014 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शामिल हुई थी। वहीं इन्होंने आईसीसी महिला वनडे ऑलराउंडर रैंकिंग में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया है और 2023 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। निम्न में से किसे हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए अवनी मिश्रा, बी विवेक अग्रवाल, सी दीपक शर्मा या डी गौरव देसाई को। तो बात की जा रही है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की, जिसके उपाध्यक्ष यानी आपके वाइस प्रेसिडेंट जिसे नियुक्त किया गया है वो है आपके बी विवेक अग्रवाल जी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। विवेक अग्रवाल हाल ही में FATF जिसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क्या किए गए हैं, उपाध्यक्ष यानी वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। ये 1994 विवेक अग्रवाल 1994 बेंच के IAS अधिकारी हैं जो कि मध्य प्रदेश कैडर के हैं। ये भी आपको याद रखना है। वर्तमान में विवेक अग्रवाल भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के सचिव हैं। विवेक अग्रवाल भारत के FATF प्रतिनिधिमंडल के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं और इन्हें FIUIND मतलब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनाइटेड इंडियन के पूर्व निदेशक भी ये रह चुके हैं। और पहली बार भारत
FATF का क्या है, उपाध्यक्ष प्राप्त हुआ है भारत को। FATF का मुख्यालय की बात करें तो ये आपका पेरिस फ्रांस में स्थित है। निम्न में से किस भारतीय को हाल ही में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी के जज के पद पर नियुक्त किया गया है? ए विमल एन पटेल को, सी सुमित घोष को, सी नीरू चड्डा को, या डी अनामिका अरोड़ा को। तो भारतीयों को, किस भारतीय को इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल्स फॉर द लॉ ऑफ द सी में जिस भारतीय को जज के पद पर नियुक्त किया गया है वो है आपके ए विमल एन पटेल। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के पहले पूरी तरह से महिलाओं द्वारा संचालित पुलिस स्टेशन का उद्घाटन हाल ही में किया गया है? ए बिहार, बी लद्दाख, सी मध्य प्रदेश, या डी दिल्ली। यानी यहाँ पे जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है ये स्टेशन पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा संचालित होगा। ऐसा पहला जो पुलिस स्टेशन बनाया गया है वो आपका दिल्ली में बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस भारतीय को जेम्स पी आई जेस्टीन और मोदहाई हैडब्लम्स के साथ भौतिकी के वुल्फ पुरस्कार 2025 से ए शिल्पा रावत, बी विशाल मिश्रा, सी जैनेन्द्र जैन, या डी अभिनव गुप्ता को? तो बात की जा रही है वुल्फ पुरस्कार 2025 की, जिससे 3 लोगों को सम्मानित किया गया है। पहले हैं आपके जेम्स पी आई जस्टीन, दूसरे आपके मोदहाई हैडब्लम्स, और तीसरे की वो बात हमसे पूछ रहे हैं कि तीसरे कौन है। तो तीसरे जो है आपके, और ये पुरस्कार आपका भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है, और तीसरे जो है वो आपके जैनेन्द्र जैन हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। वुल्फ पुरस्कार 2025 भौतिकी के क्षेत्र में जैनेन्द्र जैन को प्रदान किया गया है। जैनेन्द्र जैन भारतीय मूल के प्रसिद्ध सैद्धांतिकी भौतिकी विज्ञानी हैं। वुल्फ पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार के बाद सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक सम्मानों में गिना जाता है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। ये पुरस्कार इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। ये हमें याद रखना है कि किसके द्वारा दिया जाता है, इजराइल के वुल्फ फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, चिकित्सा, कृषि और कला के क्षेत्र में ये दिया जाता है। वहीं इसके मुख्यालय की बात करें तो ये इजराइल में स्थित है। नाथन्स कछुआ किस देश से संबंधित है जिसे दुनिया का सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर घोषित किया गया है? ए भारत, बी सेशल्स, सी अमेरिका, या डी फ्रांस। तो जो सबसे उम्रदराज ज्ञात जमीनी जानवर जो है वो है आपका दुनिया का, जिसका नाम है जोनाथन। और ये क्या है, जोनाथन एक कछुआ है जो कहाँ का है, तो सेशल का है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। जोनाथन्स दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय कछुआ माना जाता है, जो सेशल कछुआ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जन्म 1832 के आसपास माना गया है और ये 190 वर्ष से अधिक उसकी आयु हो चुकी है। ये मेन हेलेना द्वीप पर रहता है और हेलेना द्वीप में इसको 1882 में लाया गया था, इसीलिए इसका सबसे उम्रदराज होने के कारण इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी क्या है, नाम दर्ज है। ये बात करें सेशल की, तो सेशल आपका हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, जिसकी राजधानी की अगर हम बात करें तो इसकी राजधानी आपकी विक्टोरिया है, और यहाँ की जो मुद्रा है वो आपकी सेशल रुपया यहाँ की क्या है, मुद्रा है। सेशल जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है, सेशल है, जहाँ पे कुल कितने हैं, 115 द्वीप स्थित हैं। यहाँ की आधिकारिक भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच और सेशलाइसिस क्रियोल है। भारत को हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम्स
द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजैक्शंस इंडेक्स 2026 में कौन सा स्थान दिया गया है? ए 17वां, बी 71वां, सी 72वां या डी 73वां। तो भारत को एनर्जी ट्रांजिशंस इंडेक्स 2026 में जो स्थान प्राप्त हुआ है वो है 70वां। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाता है। तो भारतीय सेना ने हाल ही में शामिल किए गए 106 जेट चलित आत्मघाती ड्रोन का नाम क्या है? ए अग्निबाण, बी अग्निवेग, सी अग्निशक्ति या डी अग्निपंख। तो भारतीय सेना में नए 106 जेट चलित आत्मघाती ड्रोनों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जिनका नाम है अग्निवेग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार ने हाल ही में 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए संशोधित थोक मूल्य सूचकांक सीरीज का किसके स्थान पर शुरू किया है? 2010, 11, 2011, 12, 12, 13, 14। तो बात की जा रही है यहाँ पे होलसेल प्राइस इंडेक्स की, जिसका आधार वर्ष उन्होंने 22-23 माना है। इसके स्थान पर इन्होंने संशोधित करके जो बेस ईयर माना है वो आपका क्या माना है? आपका 2011-12 को माना है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है? ऑप्शन है लैंडो नॉरिस, बी ऑस्कर पियास्ट्री, सी एंड्रियास किमी एंटनेली या डी लुइस हैमिल्टन ने। तो यहाँ पे बार्सिलोना ग्रैंड प्रिक्स 2026 का जिन्होंने खिताब जीता है वो है आपकी लुइस हैमिल्टन ने। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला दिया है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21 या डी अनुच्छेद 32। तो सर्वोच्च न्यायालय ने फुटपाथों पर सुरक्षित रूप से चलने को क्या माना है? एक मौलिक अधिकार माना है, ठीक है। और किस अनुच्छेद का हवाला देते हुए इसे मौलिक अधिकार माना है? तो अनुच्छेद 21 को। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट है, हिजबुल्लाह किस देश में स्थित एक सशस्त्र समूह है? ए सीरिया, बी इराक, सी लेबनान या डी ईरान में। तो हिजबुल्लाह जो क्या है, एक सशस्त्र समूह का है, तो लेबनान का है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाता है। पश्चिम बंगाल में डिलीट, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट नीति को प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ए साइबर अपराध को रोकना, बी अवैध प्रवासियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना, सी नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना या डी सीमा व्यापार को बढ़ावा देना। तो डिलीट, डिटेक्ट एंड डिपोर्ट्स ये 3 वर्ड्स जो हैं ये पश्चिम बंगाल से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है। और ये का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है आपका जितने भी आपके अवैध प्रवासी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं उनकी पहचान कर उन्हें वापस भेजने से है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाता है। क्वेश्चन है, भारत में भौगोलिक संकेत कौन सा मंत्रालय विभाग प्रदान करता है? आपको मुझे फटाफट इसका आंसर कमेंट सेक्शंस में करना